Hello guys, this is part 10 of percentage question based on student passing and failing. सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है यदि एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त करे और वह उत्तीर्णांक से क्या है 6 अंक कम लाया यानी फेल हो गया। यदि उसने 36 अंक प्राप्त करे होते 36% तो उत्तीर्णांक से 2 अंक अधिक प्राप्त कर लेता, तो उत्तीर्णांक अंक कितना है ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया गाइस। तो उसे वेरी सिंपल मेथड से हम करेंगे। आपको क्या करना है, एक साइड परसेंटेज लिखना है, दूसरी साइड आपको लिखना है मार्क्स, ठीक है। सो परसेंटेज कितना है 32%। जब से क्या है 32% अंक प्राप्त हुए तो 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसको 6 अंक ज़्यादा मिले होते तो क्या होता, वह पास हो जाता, तो हम +6 ले देंगे। सेकंड शर्त हमसे क्या, यदि 36% अंक प्राप्त हुए तो उसमें क्या होगा इस उसे उत्तीर्णांक से 2 अंक ज़्यादा प्राप्त हुए। यदि 2 अंक कम भी प्राप्त होते हैं तो भी क्या होता, वो पास हो जाता। इस प्रकार से हमें करना है। अब इसके पश्चात आपको क्या करना है, आपको अंतर करना है। अब अंतर में क्या होता है, हमेशा आपको अंतर में हमेशा रखना है, आपको करना है बड़ी संख्या में से जो भी बड़ी संख्या होगी उसमें से माइनस करनी है छोटी संख्या को, ठीक है। अंतर का मतलब ये होता है, आपको सिंपली नोट करना है। तो 36 में से 32 गया, हमारा क्या है 4%, और बड़ी संख्या क्या है 6। 6 में से आप -2 घटाएंगे तो 6 माइनस और -2, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 2 हमारा कितना निकल जाएगा 8। तो 4% = 8, तो 1% कितना होगा 8/4, यानी जो हमारा 1% की वैल्यू आएगी वह कितनी निकल के आ जाएगी गैस, वो 2 निकल के आ जाएगी। अब हमसे पूछा है उत्तीर्णांक अंक क्या है। यहाँ से 32% मिले, यदि 6 अंक ज़्यादा मिलते तो क्या हो जाता, पास होता। तो 1% की वैल्यू 2 है, तो 32% की वैल्यू हम निकालेंगे, क्या करेंगे हम 32% की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 32 × 2, प्लस अगर इसमें 6 अंक ज़्यादा मिलते हुए क्या होता, पास आता, तो +6 कर देंगे, यानी 32 दूनी कितना हो गया हमारा 64 + 6 यानी 70। यदि 70 अंक आते तो क्या है पास होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगर यार आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी बिना ना जाए। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वह क्या है 16 अंकों से क्या होगी फेल हो गई। सुनीता को 40% अंक मिले और वह क्या उत्तीर्णांक से 56% अंक अधिक लाती है, तो न्यूनतम कितने अंक की आवश्यकता है हमसे पूछा गया है। सिंपली मैंने आपको बताया, जो मैंने मेथड बताया उस मेथड से आप चलते जाइए, आपका आंसर चुटकियों में निकल गया है। आपको कोई भी लेंथी स्मार्ट या लेंथी अप्रोच की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ सिंपली आपको क्या लिखना है, एक तरफ मार्क्स लिखना है, ये एक तरफ परसेंटेज लिखना है। आगे पीछे आप दोनों कुछ भी कर सकते हैं, ये चलेगा आपको। तो सिंपली ऐसा ना करके आप एक तरफ मार्क परसेंटेज लिख दीजिए, दूसरी तरफ मार्क्स लिख दीजिए, ठीक है। इसे इग्नोर करिए ऊपर का। सो परसेंटेज कितना है 31% मिले और वह क्या है 16 अंकों से फेल होगी। मान लेता है अगर उसे 16 अंक और मिल जाते 31% के ऊपर तो वह पास हो जाती, ठीक है। सेकंड शर्त का, यदि 40% अंक मिले, 40% मिले और वो क्या है 56 अंक से अधिक उत्तीर्णांक, यानी जो उत्तीर्णांक थे उसे 56 अंक उससे ज़्यादा है, तो यानी 56 अंक कम भी मिलते तो भी क्या होती थी, पास होती। अब सिंपली मैंने आपको बताया इनका अंतर करना है। अंतर के लिए आते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में से आपको घटानी होती है। तो 40 में से 31 गया, आपका 9 बचा। अब बड़ी संख्या क्या है 56, 56 में से आप 56 है तो ये क्या -56 में से आप करेंगे क्या करना, 16 माइनस करना, -16 करना, तो यहाँ आपको कितना निकला माइनस, तो 9% बराबर आपको कितना आ गया 56 और 16, ये आपका 72 आ गया। तो 1% की वैल्यू कितना होगी 72 बट्टे में कितना गया हमारा 9, यानी 9 8 72 हमसे पूछा है। यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की जो वैल्यू है वो बराबर हमारे 8 की। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आंसर निकालने के लिए 31% की वैल्यू निकालेंगे और प्लस में 16 नंबर अगर ज़्यादा मिले तो वो पास हो रहा था। तो सिंपली करना है आपको गाइस 31 × 16 करना है, प्लस अगर 16 मार्क्स ज़्यादा मिल जाए तो वो पास हो रहा था। 31 की 8 से गुणा कराएंगे, अब इसके कितना निकलेगा 1 8 8 3 8 24 एंड 248 + 16, इसको जोड़ेंगे 8 और 6 14, ये 264, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा इस। जो बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। कहा है कि यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 240 अंक प्राप्त करना आवश्यक है, 240 अंक प्राप्त करना अधिक है। यदि एक छात्र को 192 अंक प्राप्त हुए और वह 12% अंकों से फेल हो गया तो एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गया है 240 में क्या आता है पास होता है और 192 लाने पर क्या है 12% से फेल हो गया, यानी 240 से 192 यानी क्या है 48 नंबर से कम है, और इसी 48 नंबर का मान कितना है 12%। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक छात्र को अधिकतम कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होते हैं। एक परीक्षा में मैक्सिमम कितने हमारे 100% अंक होते हैं, उससे अधिक हमारे अंक नहीं हो सकते। तो जो दिया है यानी 12% की वैल्यू दी है और पूछा है वो हमारी 100% की। ये क्लास 1 क्लास 2 में और हर क्लास में आपको काफ़ी बार समझा चुका हूँ, जो दिया होता है वो हमेशा क्या आता है भाग में आता है, और जो हमसे पूछा होता है वो हमारा क्या आता है गुणा में आता है। तो यहाँ से हमारा क्या निकला 12 चौके 48, यानी 4 × 100 यानी
400। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितने शानदार और शॉर्ट अप्रोच से हमने कर दिया इतने बड़े क्वेश्चन को। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। सो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 4 पर हमसे कहा गया है कि 40% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से असफल हो गया, लेकिन जब वो 48% अंक प्राप्त करता है तब वो 40 अंक अधिक लाता है उतनांक से। तो उतनांक परसेंट कितना होता है? उतनांक परसेंट यानी 100% की वैल्यू हमसे सिंपली पूछी गई। कुछ नहीं करना आपको, एक साइड लिखना आपको परसेंटेज, एक साइड लिखना आपको मार्क्स। हमारा जो मेथड है इसका यूज़ बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। परसेंटेज 40% लाया, 20 अंकों से असफल हो गया, अरे 20 ज़्यादा ले आते तो आप पास हो जाते। आगे हमसे कहा गया है क्वेश्चन में यदि 48% अंक प्राप्त करता है, 48% अंक प्राप्त करता है तब वो 40 अंक अधिक लाता है, यानी जब -44 कम भी लाता तो वो क्या है, एक उतनांक जो परसेंटेज था वहाँ पहुँच जाता। सिंपली उसके बाद आपको करना है दोनों का अंतर। 48 में से क्या गया, ये 40 गया, बचा आपका 8 इजिकल टू 8% दिए गए। और आगे फिर हमें यहाँ से करना है, फिर क्या करना है आपको -44 और -20 करना है। -44 और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, यानी 8% इजिकल टू 64 ये आ गया। यानी 1% कितना आएगा, 8 8 या 64 बटे में गया 8। 1% की वैल्यू हमारी आएगी 8 8 या 64, राइट। तो 1% की जो हमारी वैल्यू निकल के आ गई वो 8 के बराबर आ गई। ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। अब आगे हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में गाइस। सो गाइस क्वेश्चन में 100% की वैल्यू नहीं निकालनी है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उत्तीर्ण परसेंटेज कितना है, ये हमसे पूछा गया है गाइस। तो उत्तीर्ण परसेंटेज हम किस तरीके से निकाल सकते हैं गाइस। सो यहाँ देखिए गाइस, अगर यहाँ जैसे जब 40% अंक प्राप्त होते हैं, उत्तीर्ण परसेंट कैसे निकालेंगे, उत्तीर्ण परसेंटेज जब से 40% अंक प्राप्त हुए थे तो अगर उसमें 20 नंबर और मिल जाते तो वह क्या पास हो जाता। तो हम क्या कर सकते हैं, यह जो 20 है उसको हम 8 से डिवाइड कर देते हैं कि 1% की वैल्यू है। तो कितना निकल के आएगा, 8 दूनी हमारा हो गया 8 दूनी हो गया 16, बचा 4, 1 0 पॉइंट लगा तो 1 0 बढ़ा, 8 पंजे 40 यानी 2.5। यानी इसे 40% के ऊपर अगर 2.5%, ये 20 का मान कितने के बराबर है, 2.5% की वैल्यू के बराबर है, 2.5% और मिल जाता है तो वह उतना होता है। यानी इनका जो संपूर्ण योग आएगा आएगा 42.5, यानी ऑप्शन नंबर डी जो उसका राइट आंसर होगा। यार अगर वीडियो अच्छा लगा, हमारा एफर्ट अच्छा लगा, हमारा अप्रोच अच्छा लगा तो बिना वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। धन्यवाद।